अब ये बताइए, ऋग्वेद का तो कई संहिता है, उसमें एक ही संहिता उपलब्ध है, वो कौन सा संहिता है? तो ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति साकल संहिता ही उपलब्ध है, ठीक है ना। अच्छा, ऋग्वेद का कौन कौन सा मंडल है जो अंत में जोड़ा गया है? तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है, वो अंत में जोड़ा गया है। जैमिनीय उपनिषद है, वो किस वेद का उपनिषद है? तो जैमिनीय उपनिषद सामवेद का उपनिषद है, ठीक है ना। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है, ठीक है ना। अब ये बताइए, वैदिक सभ्यता में राजा भूमि का स्वामी होता था? नहीं, वैदिक काल में जो राजा है वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। तो फिर भूमि का स्वामित्व किसके पास था भाई? तो भूमि का स्वामित्व जनता के पास होता था, ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगला सवाल है, बौद्ध मत जो है वो मुक्ति हेतु किस मार्ग का उपदेश देता है और जैन इससे कैसे भिन्न है? तो देखिए, बौद्ध जो है वो मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, ठीक है, जबकि जो जैन है वो कठोर साधना पर बल देता है, इसीलिए दोनों भिन्न है। हड़प्पीय तौल का अनुपात क्या है? तो हड़प्पीय तौल का अनुपात है 1:2:4:6, 1:2:4:6, ठीक है ना। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो IEM व्हीलर ने भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। ऐसे ही करके धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा, बेसर शैली के मंदिरों का आकार कैसा होता था? चौकोर, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, कैसा होता था? तो बेसर शैली के मंदिर जो है वो अर्ध गोलाकार होते थे, ठीक है। अब ये बताइए, सवाल 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 किधर है? हाँ, महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार करवाया? तो गजनवी जो था उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, तो उसके बाद कुमारपाल ने उसका पुनरुद्धार करवाया। खुलासत उत तवारीख का लेखक कौन था? तो खुलासत उत तवारीख का लेखक सुजान राय खत्री था। कौन था? सुजान राय खत्री। 1240 में लाहौर का इक्तादार यानी कि सूबेदार था, उसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस इक्तादार का क्या नाम था? तो 1240 में लाहौर का जो इक्तादार था उसका नाम था कबीर खां था। इसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। और देखते हैं, हरिहर द्वितीय का जब मृत्यु हो गया तो उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। हरिहर द्वितीय का मृत्यु के बाद उसको पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। तो विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ देवराय प्रथम, ठीक है ना। हरिहर द्वितीय मरा तो देवराय प्रथम सत्ता में आया, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, ठीक है। अच्छा, मीर बख्शी का जो पद है वो मुगल काल में किस बादशाह के समय से आरंभ हुआ? तो जो मीर बख्शी का पद है वो मुगल काल में अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। बाबर का जो बेटा था हुमायूं, इसके दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार रहते थे। कौन कौन थे? वो दोनों का नाम बताइए। तो एक होता अब्दुस समद और एक होता मीर सैयद अली। अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ठीक है ना। मीर सैयद अली किसके दरबार में रहता था? एक चित्रकार था, हुमायूं के दरबार में। अब्दुस समद किसके दरबार में रहता था? हुमायूं के दरबार में। अब्दुस समद और मीर सैयद अली दोनों कहाँ का चित्रकार था? तो ईरानी चित्रकार था, ठीक है ना। फैनान नामक चांदी के सिक्के कौन जारी करता था? तो फैनान नामक चांदी के सिक्के
फ्रांसीसी जारी करते थे। ठीक है, अगला सवाल, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की कहाँ? बंबई में। कब किया? तो 1875 में किया। ठीक है ना, ये बताइए। अगला सवाल, सडंग यानी कि खडंग, खडंग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अवनींद्र नाथ ठाकुर ने खडंग नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, अगला सवाल है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने किया, है ना। अब अगला बताइए, बिपिन चंद्र पाल ने एक साप्ताहिक आंग्ल समाचार पत्र निकाला था। बिपिन चंद्र पाल ने एक साप्ताहिक आंग्ल समाचार पत्र निकाला था। उस पत्र का क्या नाम था? उस पत्र का नाम था न्यू इंडिया। ठीक है,